हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन होता है। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इसे दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य दो हैं चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इस दिन लोग शस्त्र पूजा करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं। ऐसा विश्वास है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। इस दिन स्थान स्थान पर मेले लगते हैं। रामलीला का आयोजन होता है। रावण मेघनाथ कुंभकर्ण का विशाल पुतला बनाकर उसे जलाया जाता है। दशहरा अथवा विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया जाने वाला अथवा दुर्गा पूजा के रूप में, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक है और शौर्य की उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए दशहरा का उत्सव रखा गया है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सत प्रेरणा प्रदान करता है। दशहरा का सांस्कृतिक पहलू भी है। भारत कृषि प्रधान देश है। जब किसान अपने खेत में सुनहरी फसल उगाकर अनाज रूपी संपत्ति घर लाता है तो उसके उल्लास और उमंग का पारावार नहीं रहता। इस प्रसन्नता के अवसर पर भगवान की कृपा को मानता है और उसे प्रकट करने के लिए वह उसका पूजन करता है। समस्त भारतवर्ष में यह पर्व विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इस अवसर पर सिलंगण के नाम से सामाजिक महोत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है। सायकाल के समय पर सभी ग्रामवासी सुंदर सुंदर नव वस्त्रों से सुसज्जित होकर गांव की सीमा पार कर समी वृक्ष के पत्तों के रूप में श्रवण लूटकर अपने ग्राम में वापस आते हैं। फिर उस श्रवण का परस्पर आनंद आदान प्रदान किया जाता है। दोस्तों, दशहरा का त्यौहार भारत के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू का दशहरा बहुत प्रसिद्ध है। पंजाब में दशहरा नवरात्रि के 9 दिन का उपवास रखकर मनाते हैं। बस्तर में दशहरे के मुख्य कारण को राम की रावण पर विजय न मानकर लोग इसे माँ दंतेश्वरी की आराधना को समर्पित एक पर्व मानते हैं। बंगाल, ओडिशा और असम में यह पर्व दुर्गा पूजा के रूप में ही मनाया जाता है। दोस्तों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में दशहरा 9 दिनों तक चलता है, जिसमें 3 देवियाँ लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं। दोस्तों, गुजरात में मिट्टी सुशोभित रंगीन घड़ा देवी का प्रतीक माना जाता है और इसको कुंवारी लड़कियां सिर पर रखकर एक लोकप्रिय नृत्य करती हैं जिसे गरबा कहा जाता है। महाराष्ट्र में नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा को समर्पित रहते हैं, जबकि 10वें दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना की जाती है। कश्मीर के अल्पसंख्यक हिंदू नवरात्रि के पर्व को श्रद्धा से मनाते हैं। परिवार के सारे वयस्क सदस्य 9 दिनों तक सिर्फ पानी पीकर उपवास करते हैं। अत्यंत पुरानी परंपरा के अनुसार 9 दिनों तक लोग माता खीर भवानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। दशहरा का उत्सव शक्ति और शक्ति का समन्वय बताने वाला उत्सव है। नवरात्रि के 9 दिन जगदम्बा की उपासना करके शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। इस दृष्टि से दशहरे अर्थात विजय के लिए प्रस्थान का उत्सव आवश्यक भी है। भारतीय संस्कृति सदा से ही वीरता व शौर्य की समर्थक रही है। प्रत्येक व्यक्ति और समाज के रुधिर में वीरता का प्रादुर्भाव हो कारण से ही दशहरा का उत्सव मनाया जाता है। यदि कभी युद्ध अनिवार्य ही हो तब शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा न कर उस पर हमला कर उसका पराभव करना ही कुशल राजनीति है। भगवान राम के समय से यह दिन विजय प्रस्थान का प्रतीक निश्चित है। भगवान राम ने रावण से युद्ध हेतु इसी दिन प्रस्थान किया था। मराठा रत्न छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी औरंगजेब के विरुद्ध इसी दिन प्रस्थान करके हिंदू धर्म का रक्षण किया था। भारतीय इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जब हिंदू राजा इस दिन विजय प्रस्थान करते हैं। इस पर्व को भगवती के विजय नाम पर भी विजयदशमी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र
14 वर्ष का वनवास भोगकर तथा रावण का वध कर अयोध्या पहुंचे थे। इसलिए भी इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अश्विन शुक्ल दशमी का तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त होता है। यह काल सर्व कार्य सिद्धिदायक होता है, इसलिए इसे भी विजयदशमी कहते हैं। ऐसा माना गया है कि शत्रु पर विजय पाने के लिए इसी समय से प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन श्रवण नक्षत्र का योग और भी अधिक शुभ माना गया है। दोस्तों, इस दिन काफ़ी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से दशहरा मनाया जाता है, जिसमें से मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो मान्यता है वो ये है, जो भगवान राम थे वो उन्होंने रावण का वध किया था। दोस्तों, इसमें 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंकापति रावण ने जब माता सीता का अपहरण किया, तब भगवान राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज करने के लिए भेजा। हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने में सफलता प्राप्त हुई और उन्होंने रावण का लाख समझाया कि माता सीता को सम्मान सहित प्रभु श्री राम के पास भेज दे। रावण ने हनुमान जी की एक न मानी और अपनी मौत को निमंत्रण दे डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया, उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। रावण ने 9 दिन तक माँ दुर्गा की उपासना की और फिर 10वें दिन रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। रावण के बुरे कर्मों पर श्री राम जी की अच्छाइयों की जीत हुई, इसलिए इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन रावण के साथ उसके पुत्र मेघनाद और उसके भाई कुंभकर्ण के पुतले भी फूके जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं में विजयदशमी को मनाने के पीछे एक और मान्यता यह बताई गई है कि इस दिन माँ दुर्गा ने चंडी रूप धारण करके महिषासुर नामक असुर का भी वध किया था। महिषासुर और उसकी सेना द्वारा देवताओं को परेशान किए जाने की वजह से माँ दुर्गा ने लगातार 9 दिनों तक महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध किया था और 10वें दिन उन्हें महिषासुर का अंत करने में सफलता प्राप्त हुई थी। इसलिए भी शारदीय नवरात्र के बाद दशहरा मनाने की परंपरा है। इसी दिन माँ दुर्गा की मूर्ति का भी विसर्जन किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको दशहरे से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मेरे पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।